हेलो एवरीवन, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं? सेक्शन बी से हिंदी, फंक्शनल कम्युनिकेशन एफसी, जिसमें हमारा चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो क्या होती हैं और किसे कहते हैं सामाजिक संस्थाएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जाने हम सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। तो सामाजिक संस्था में दो प्रकार के हित होते हैं। सामाजिक जो संस्था होती है उसमें हमारे दो प्रकार के हित होते हैं। पहला होता है हमारा सामान्य हित, दूसरा होता है हमारा विशिष्ट हित। पहला देख लीजिए सामान्य हित, और दूसरा होता है हमारा विशिष्ट हित। तो सामान्य हित सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो सामान्य हित होता है उसमें हम क्या करते हैं, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। जबकि विशिष्ट हित में हम किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। जो विशिष्ट अर्थ होता है हमारा विशिष्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं, विशिष्ट में हम विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। जो भी हमारी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक समिति का निर्माण करते हैं। इन समितियों के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव होती है। इन समितियों के द्वारा क्या होती है, एक उद्देश्य की मतलब उद्देश्य की भी प्राप्ति भी संभव होती है, ठीक है, उद्देश्यों की। तो जबकि समिति का संचालन एक व्यवस्था के द्वारा होता है। समिति का जो संचालन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, एक व्यवस्था के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात भी याद रखनी है। कुछ नियम और कार्य प्रणालियों को अपनाया जाता है या अपना लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समिति की हिंदी कार्य प्रणालियों और नियमों को संस्था कहा जा सकता है। समिति की जो इन्हीं कार्य जो प्रणाली होती है उनके लिए हम क्या कहते हैं, नियमों को संस्था कहा जाता है। इस प्रकार परिवार, राज्य, विवाह और सरकार सभी ये क्या हैं, एक संस्थाएं हैं। क्या हैं ये? संस्थाएं हैं, ठीक है। जब समिति बनाते हैं हम, कोई भी समिति बनाते हैं हम, तब ये सामान्य कार्य व्यापार के संचालन तथा उद्देश्यों के क्या होते हैं, परस्पर नियम के लिए, नियम और कार्य प्रणालियों के लिए भी बनाते हैं। ये नियम ही संस्थाएं कहलाते हैं। जो ये नियम होते हैं सब, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सामाजिक संस्थाएं कहलाते हैं। जैसे परिवार हुआ हमारा, राज्य हुआ, विवाह हुआ, सरकारी, सभी ये संस्थाएं हैं, ठीक है। तो आइए संस्था का अर्थ पढ़ते हैं हम। संस्था का अर्थ क्या है, ठीक है। तो संस्था का अर्थ मानव के कुछ सामान्य हित तथा कुछ विशेष हित होते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को हम समुदाय कहते हैं। जो संगठन हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक संगठनों को एक समुदाय कहते हैं। विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को एक समिति कहते हैं। जो विशेष रूप से हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक समिति कहते हैं। तो इन विशेष उद्देश्यों या हितों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियाँ, प्रणालियाँ आदि उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पढ़ लेना है और समझ में आ गया होगा संस्थाएं क्या होती हैं। तो आइए, संस्था की परिभाषा भी कई लोगों ने दिया और अपने अपने विचार भी दिए हैं इसमें, ठीक है। तो जो हमारे वोगाडर्स के अनुसार इन्होंने कहा है, एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा होता है। मतलब इन्होंने जो बताया है कि एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा होता है जो मुख्य रूप से स्वव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। मतलब व्यक्तियों की जो नीड्स हैं उनके लिए पूरा किया जाता है। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए पूरा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संस्था के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उद्देश्यों के अभाव में संस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। ये हमारे तत्व दिए हुए हैं, ये भी पूछे जाते हैं। सामाजिक संस्थाओं के तत्व बताइए। तो निश्चित उद्देश्य सबसे पहले हमारे क्या है, निश्चित। प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य के अभाव में संस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। जो संस्था का अस्तित्व है वो संभव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा धारणा। धारक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो धारक होता है हमारा, वो संस्था का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तत्व होता है, ठीक है, एलिमेंट होता है। इस धारणा में सामाजिक हित तत्व रूप से एक विद्यमान रहता है, ठीक है।
संस्था का विकास ही किसी धारणा या विचार से होता है। संस्था का जो विकास है वो किससे होता है? संस्था का विकास किसी धारणा या विचार से होता है। संस्था का जो हम विकास करते हैं वो किससे होता है? धारणा या फिर विचार से होता है। और समूह के अस्तित्व की रक्षा के लिए इसको अपनाया भी जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड पे, संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। संस्था किसके रूप में कार्य करती है? एक इकाई के रूप में कार्य करती है। संस्कृति समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और क्या करती है? आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं उनकी भी पूर्ति करती है। ठीक है, संस्था किसी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की स्थापित कार्य प्रणाली एवं तत्संबंधी व्यवहार विद्यमान है। क्या है इसमें? जो तत्संबंधी हमारे व्यवहार हैं वो भी विद्यमान होते हैं। संस्कृति में ज्ञान, विश्वास और प्रात परंपरा तथा समूह व्यवहार की आदत या जनरीति का समावेश भी होता है। ठीक है, इसमें आदतें भी आती हैं और हमारी जो जनरीति है उसका भी समावेश हम कर सकते हैं। तो संस्था समूह हित से संबंधित व्यवस्थित एवं स्थापित रीतियों, प्रथाओं एवं रूढ़ियों तथा कतिपय सांस्कृतिक तत्वों का एक क्या है? प्रकार्यात्मक संयोग है। कैसा संयोग है? ये प्रकार्यात्मक संयोग होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए और भी देखते हैं हम। संस्था समाज से संबंधित हितों की पूर्ति तो करती है, किंतु साधन क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने परिभाषा ली थी उसमें हमारे एक सैदरलैंड भी हैं, जो एक संस्था अन्य रीतियों एवं रूढ़ियों का ऐसा समूह है जो कुछ मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में केंद्रीभूत होता है। ठीक है, जो हमारे बैबलिन है इन्होंने कहा है संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली विचार करने की एक स्तर आदतें हैं। इन्होंने ये कहा है, जो हमारे बैबलिन है इन्होंने कहा है संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली, एक जो सामान्य जनता होती है उसमें पाई जाने वाली विचार करने की स्तर आदतें होती हैं, वही हमारी क्या होती हैं? संस्थाएं होती हैं। ग्लेन और ग्लेन कहते हैं हमारे एक सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक प्रतिमानों का वह कार्यात्मक समूह है जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार और मनोवृत्तियां तथा सांस्कृतिक उपकरण भी सम्मिलित होते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि ग्लेन जी ने कहा है हमारे कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का वह कार्यात्मक समूह है जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियां तथा सांस्कृतिक उपकरण भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो बहुत कुछ स्थायी होता है एवं जिसके उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम संस्था के कार्य, मतलब संस्था के कार्य क्या है। ठीक, तो सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की व्यवस्था करना, सामाजिक जो मतलब इसके कार्य क्या हैं? सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की व्यवस्था। संस्थाएं एवं विधियों एवं कार्य प्रणालियों का समूह होती हैं। किसका समूह होती है? कार्य प्रणालियों का। ठीक है, ये समाज में किसी के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करती हैं। ये क्या करती हैं? समाज में किसी के व्यवहार को निर्देशित करती हैं। संस्था के पीछे मतलब जो संस्था के पीछे समाज की अभिमति होती है, और संस्था के पीछे क्या होती है? एक समाज की अभिमति भी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और समाज द्वारा ही दिए गए अधिकारों के बल पर संस्था सामाजिक नियंत्रण का एक कार्य भी करती है। ठीक है, संस्था व्यक्ति को कार्य एवं पद प्रदान करती है। अब संस्था जो है क्या करती है? हमारी व्यक्ति को कार्य एवं पद प्रदान करती है। तो व्यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप में संस्था व्यक्ति के पद व कार्यों को भी निश्चित करती है। किसी के पद व कार्य दोनों के लिए ये निश्चित करती है। ठीक है, जिससे एक तरफ तो संघर्ष कम होता है, एक तरफ संघर्ष कम होता है, और दूसरी तरफ विभिन्न स्तरों पर लोगों के प्रयत्नों को संगठित किया जा सके। ठीक है, और हितों की भी प्राप्ति में सहूलियत होती है। उदाहरण के लिए विवाह एक ऐसी संस्था है जो पति व पत्नी को केवल यौन संबंधों की स्वीकृति ही नहीं देती, बल्कि पति व पत्नी के रूप में उन्हें सामाजिक स्थिति भी प्रदान करती है। ठीक है, तो साथ ही समूह की जो मान्यताओं के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों का भी निर्धारण करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। संस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, मतलब मानव आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उनको। सो संस्था का विकास ही किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। संस्कृति की वाहक। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्थाएं जो होती हैं संस्कृति की वाहक होती हैं, ठीक है, होती हैं। ये संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या करती हैं, हस्तांतरित करती रहती हैं, ठीक है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो हमारी संस्थाएं होती हैं वो संस्कृति के विभिन्न भागों की रक्षा करती हैं और आगे वाली संतानों को भी सौंप देती हैं, ठीक है। संस्थाएं सामूहिक जीवन में व्यक्ति को एक मार्गदर्शन करती हैं। क्या करती हैं? संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति को मार्गदर्शन भी देती हैं, ठीक है। तो संस्थाएं सामूहिक अनुभव एवं प्रयोगों के फलस्वरूप सामूहिक हितों की प्राप्ति की स्वीकृति एवं स्थापित मतलब प्रणालियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसलिए समाज में व्यक्ति को नए सिरे से अपने हितों की प्राप्ति के लिए सोचना नहीं पड़ता है। संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति को एक बनी बनाई व्यवस्था या कार्य प्रणाली मिल जाती है जिससे उसका कार्य बहुत ही कुछ सरल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो सामाजिक संस्था थी उसका अर्थ समझ में आ गया होगा और इसकी परिभाषाएं भी ज़रूर लिखिए। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप तो इसका अर्थ लिखिए और इसकी जो भी परिभाषाएं हैं, ये एक इधर हो गई है और दो हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सदरलैंड है, 3 इधर हैं हमारी, वेबलिन ने और गिलेन ने दी है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और संस्था किसे कहते हैं? तो संस्था में हमने बताया था समाज में 2 प्रकार के हित होते हैं, एक सामान्य हित होता है, एक विशिष्ट हित, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संस्था है, संस्था में सामाजिक संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा जा सकता है सामाजिक संस्था के तत्व लिखिए। तो आपने तत्व अभी हमने पढ़ाया था, पढ़ लिया होगा। और सामाजिक संस्था का अर्थ लिखिए। तो ये सभी हमारा ये अर्थ है आ सकता है। सामाजिक संस्था की परिभाषाएं लिखिए, ठीक है, या फिर बोगाडर्स के अनुसार लिखिए सामाजिक संस्थाओं की उन्होंने जो परिभाषा दी थी, ठीक है। तो बोगाडर्स ने जो परिभाषित करते हुए बताया है ये पढ़ लीजिएगा सही से। नेक्स्ट हमारा तत्व बताया था हमने, तत्व दिया है जिसमें हमारे निश्चित उद्देश्य, धारणा, संस्था संपूर्ण संस्कृति व्यवस्था में कई इकाई में कार्य करती है, ठीक है। और ये हमारी परिभाषाएं। संस्था के कार्य भी पूछे जाते हैं। सामाजिक संस्था के क्या क्या कार्य होते हैं, समाज में रहने के लिए सामाजिक संस्था जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या कार्य होने चाहिए और किस तरीके से होते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है। इसके लिए अच्छे से एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो पास करो। ये हमारे कार्य दिए हुए हैं। अच्छे से इसके लिए पढ़ लीजिए। ये पूरा मैटर हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का है, ये भी याद रखिएगा। सेक्शन बी से लिया गया है, जिसमें हमारा हिंदी था उससे लिया गया है ये। और इसमें स्टूडेंट्स जो भी नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और कोई भी दिक्कत अगर लगी हो तो मुझे बता दीजिए। कुछ समझ में ना आया हो, इसमें अर्थ या फिर इसकी परिभाषाएं या इसके तत्व जो दिए थे वो ना समझ में आए हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा।